हम लोग इस वीडियो से शुरू करेंगे आज से। और सेमेस्टर 3 जो कि क्लास 12 का पोर्शन में आएगा, उसका हिंदी का पूरा सिलेबस। सो सबसे पहले जो है आप लोग हिंदी का जो सबसे पहला लेसन है उसका नाम है कबीर की साखी। अब वो कबीर की साखी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। और MCQ जो है हम लोग आएगा एग्जाम में इस बार, तो MCQ के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा मार्क्स इसमें कवर करता है। तो हम लोग जो है आज इसी चैप्टर को शुरू करेंगे। सो पहले हम लोग समझ लेते हैं इनका जीवन परिचय। देखिए, जो कबीर दास जी जो थे, इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो 1398 जो है AD में इनका जन्म हुआ था। और जन्म की इनकी जन्म को लेकर भी कई सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था, और लोक लाज के भय से उसने क्या किया कि लहर तारा के नज़दीक एक तालाब के निकट जो है एक झुरमुट में उन्हें लिटा करके वो चली गई। लोकलाज का मतलब समझिए कि आज से 500 साल 600 साल पहले का बात है। उस समय अगर किसी विधवा को, जो कि विधवा है, अगर उसको बच्चा हो जाए तो समाज उसको जो है अच्छा नहीं मानता था, उसको जान से मार डालता था, बच्चा को भी और माँ को भी। तो इसीलिए जो है लोक लाज से बचने के लिए, अपने बच्चे को जान बचाने के लिए, अपने बच्चे का जान बचाने के लिए भी बोल सकते हैं, उसने उसका वहाँ पे त्याग करके चली गई। उसी समय दो जुलाहा दंपति, अब जुलाहा दंपति एक ही थे, नीरू और नीमा जो है वो गुजरे वहाँ से। और नीरू और नीमा जो है उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो ईश्वर का, अल्लाह का प्रसाद समझ करके उन्होंने उसे उठा लिया और उस बच्चे को पालन पोषण किए। आगे चल करके जो नीरू और नीमा का जो पुश्तैनी काम था, कबीरदास भी वही काम किए, धोबी का ही काम किए। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। रामानंद से ये शिक्षा प्राप्त किए थे। और रैदास इनके गुरु भाई थे, जो कि हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। रैदास जो थे इनके गुरु भाई थे, संत रैदास जी। कबीर पंथियों का मानना अलग है। कबीर पंथी मानते हैं कि इनका जन्म जो है एक देवांगना से हुआ है। एक जो देवांगना थी जिनका नाम प्रतीचि था, उनके द्वारा इनका जन्म हुआ है। और उन्होंने जो है इन्हें लहर तारा के नज़दीक छोड़ दिया। खैर, कहानी अलग अलग है। कबीरदास जी धार्मिक अंधविश्वास में जो है, धार्मिक अंधविश्वास को तोड़ने का काम किए। तत्कालीन समाज में, चाहे वह हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, पहले तो दोनों समाज एक दूसरे का दुश्मन था। तो उनके अंदर जो है इन दोनों समाज के अंदर एकता की भावना स्थापित करने का प्रयास किए थे। और इन दोनों धर्मों में जो खराबियां थी, जो अंधविश्वास व्याप्त था, जो कुरीतियां फैली हुई थी दोनों ही धर्म में, उसको दूर करने का जो है प्रयास किया इन्होंने। इनका जो दोहा है हमें बहुत कुछ सिखाता है। इनके द्वारा लिखी गई, मतलब इन्होंने जो जिन दोहों की रचना की है, हालांकि ये कहा जाता है कि ये निरक्षर थे। निरक्षर मतलब इन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने इनके द्वारा कही गई बातों को, इनके द्वारा कही गई वाणियों को एक किताब में संकलित किया, जिस किताब का नाम है बीजक। और बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। हम लोग जो है अभी साखी पढ़ रहे हैं। साखी का जो मतलब होता है, साखी का मतलब होता है शिक्षा देना, ठीक है। तो साखी, सबद, रामायणी जो है, इनके 3, मतलब बीजक के 3 भाग हैं। और साखी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो साखी का जो पहला दोहा है, पहला दोहा जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कबीरदास जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण मतलब ईश्वर के उस रूप की वो कल्पना करते थे जो कि अरूप है, कोई रूप नहीं है। जैसे कहते हैं कि ईश्वर के 2 रूप है, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण में जैसे ईश्वर का एक रूप होता है जिसे हम लोग पूजा करते हैं, राम कृष्ण और काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, गणेश जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, या फिर मान लीजिए राम जी, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इनमें ईश्वर का एक रूप है
लेकिन कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसको हम लोग शिव भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं और भी कई नामों से जानते हैं, उनकी आराधना करते थे। सो इनका पहला जो दोहा है ये सिखाते हैं, क्या बोलते हैं कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाया। अर्थात माटी का जो है नाग बना करके, हम मनुष्य जो है हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और इसी कथनी और करनी के अंतर को उजागर करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि साधारणतः पूजा के दिनों में जब नाग पंचमी या वगैरह का दिन होता है तो हम मिट्टी का सांप बना करके उसे दूध चढ़ाते हैं, उसे लाई चढ़ाते हैं, न जाने कितनी प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। लेकिन अगर वही सांप का रूप जो है जिंदा घर में निकल जाए तो हम उसे लाठी लेकर दौड़ाते हैं, उसे मारते हैं। ये कहाँ का जो है नियम है कि एक तरफ हम लोग जो है मिट्टी का नाग बना कर पूज रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जो है अगर जिंदा नाग निकलता है तो उसको हम लोग मारते हैं। तो यही भावना को जो है इसी मतलब कथनी करनी में अंतर को, अंधविश्वास को जो है कबीरदास जी हमारे समक्ष रखते हैं। दूसरा जो है इनका लाइन है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोहे। सो माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। इस दोहा में कबीरदास जी मनुष्य के नश्वरता, इस शरीर की नश्वरता और इस संसार की नश्वरता को लेकर के उजागर करते हैं। कहते हैं कि ये संसार, ये शरीर, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो बस एक ही है, राम का नाम। और इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। जो रहेगा वो राम का नाम रहेगा। कल भी था, आने वाले कल में भी रहेगा, भले हम रहें या ना रहें, लेकिन राम का जो नाम है वो हमेशा रहेगा। तो वही कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, अब राम का नाम मतलब ईश्वर का नाम, इसको कोई पर्सनली मत ले लेना। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, मिट्टी को मसलता है। तो वही मिट्टी जो है उसे कहती है कि हमारे इस दशा पर कभी घमंड मत करना, कभी अहंकार मत करना, क्योंकि आज जो है भले तुम अपने कार्य के लिए मुझे रौंद रहे हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जो है तुम्हें रौंद डालूंगी, अर्थात मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। ठीक है, तो कभी भी अपने कर्म के कारण घमंड नहीं करना। अगला जो दोहा है इसमें बताया गया है कि तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कह गए कबीर विचार। मतलब तीर्थ जाने से, तीर्थ स्थल में घूमने से एक फल की प्राप्ति होती है, एक फल अर्थात धर्म की प्राप्ति होती है। और अगर संत मिल जाए, अगर सच्चे पुरुष मिल जाए, अगर संत महापुरुष लोग का दर्शन हो जाए तो हमें चार जो फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार फल की प्राप्ति जो है हमें होती है। और अगर हमें जो है सदगुरु मिल जाए, सच्चे गुरु मिल जाए, सच्चे गुरु के मिलने से क्या होता है कि हमें अनेक फल, एक सच्चा गुरु हमें अनेक प्रकार से हमारी सहायता करता है, अनेक प्रकार से हमारा भला करता है। सो सच्चे गुरु के मिलने से जो है अनेक फल की प्राप्ति होती है। और ऐसी बातें जो है कबीरदास जी हमसे कह गए हैं। इनका चौथा दोहा है जो हम लोग पढ़ेंगे कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। कहने का मतलब है कि जो सच्चा गुरु होता है उसका महिमा जो है, उसकी महिमा का बखान करना मुश्किल है, उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। एक दोहा भी कहा गया है कि सात समुद्र की मासी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज गुदो, गुरु गुण लिखा न जाई। ठीक है, तो गुरु के गुण को लिखना, गुरु के गुण को समझना जो है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, सलमान खान की भाषा में बात करें तो। ठीक है, तो सदगुरु के जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी महिमा अनंत होती है और अनंत प्रकार से वो हमारा उपकार करते हैं। हमारे लोचन पर से, अर्थात हमारी आंखों पर से, लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे लोचन पर से अनंत की पट्टी हटा करके, अनंत मतलब हमारे
अंधकार की पट्टी हटा करके, अंधविश्वास, हमारी बुराइयों की पट्टी हटा करके अनंत दिखावनहार, अर्थात हमें उस अनंत का दर्शन कराते हैं, उस परम पिता का दर्शन कराते हैं, उस ईश्वर का दर्शन कराते हैं जिसके लिए हम मनुष्य का शरीर धरे हैं, हम मनुष्य का जन्म लिए हैं। सो एक सच्चा गुरु ही हमें जो ईश्वर के पास पहुंचा सकता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखा सकता है, वही इस दोहा में कहा गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कंप्लीट दोहा के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।